हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और इसे टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। अब इसमें वेक्टर की बात हुई है तो वेक्टर होता क्या है ये बता देती हूँ। वेक्टर एक्चुअली स्केलर और वेक्टर। स्केलर पढ़ा होगा कि जो मैग्नीट्यूड होती है जिसमें, ठीक है, जैसे कि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर उसमें मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, जैसे कि वेलोसिटी। अब मास को कैसे, जैसे कि 2 किलो चीनी लेके आए तो ये तो कभी बोलोगे नहीं कि भाई 2 किलो चीनी वेस्ट दे दो, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन साथ में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसकी यूनिट ही ले रहे हैं। तो वो जो मास था 2 किलो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी हुई। एंड जो वेलोसिटी है उससे क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट चल रही है वो, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो स्केलर और वेक्टर ये डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर में कि कंसिडर एन क्वांटिटीज a1 a2 an in the coordinate system of x1 x2 xn, okay, and also consider another n quantities a bar 1 a bar 2 up to e bar n। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ x bar 1 x bar 2 अप टू x bar n, ठीक है। यहाँ पर देखो x1 x2 xn कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहा है, x bar 1 x bar 2 x bar n कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। सो देन दे कैन बी रिलेटेड इन द फॉलोइंग वे। a bar 1 इक्वल्स टू a1 डेल x bar 1 अपॉन डेल x1 प्लस a2 डेल x bar 1 अपॉन डेल x2 प्लस अप टू ए एन डेल एक्स बार 1 अपॉन डेल एक्स एन। ए बार 1 इक्वल्स टू समेशन जी की वैल्यू कहाँ तक है, 1 2 अप टू एन टर्म तक है, तो जी इक्वल्स टू 1 to n ए जे डेल एक्स बार 1 अपॉन डेल एक्स जे। ओके, अब इसमें समेशन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। ओके, देन यहाँ पर समीशन का साइन हट जाएगा। ए बार 1 इक्वल्स टू ए जे डेल एक्स बार 1 अपॉन डेल एक्स जे। इसी तरह ए बार 1 की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली ए बार 2 की वैल्यू इक्वल्स टू ए 1 डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स 1 प्लस ए 2 डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स 2 प्लस अप टू ए एन डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स एन। ए बार 2 इक्वल्स टू समेशन जे इक्वल्स टू 1 to n ए जे डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स जे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इट इम्प्लाइज दैट ए बार 2 इक्वल्स टू समेशन का साइन हटा दिया, तो क्या बचा, ए जे डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स जे। सिमिलरली अप टू एन टर्म तक ए बार एन इक्वल्स टू ए जे डेल बार एन अपॉन डेल बार जे। इसी को आई टर्म में कैसे लिखेंगे, ए बार आई इक्वल्स टू ए जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, ठीक है। अब यहाँ देखो आई के ऊपर है ना, तो इसलिए आई ऊपर रहेगा। ओके, ये ध्यान रखना। जो देन ए आई क्या है, आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ऑफ रैंक 1। रैंक 1 कैसे पता चली, यहाँ पर देखो आई क्या है, 1 इंडिसेस, इसलिए रैंक 1 है। अगर यहाँ पर आई जे के होता, 3 होती आई जे के, तो रैंक कितनी होती, 3 होती। आगे मैं बताऊँगी। नेक्स्ट
covariant vector. Consider n quantities a1, a2, an in the coordinate system of x1, x2, xn, and also consider another quantity a bar 1, a bar 2, a bar 3 up to a bar n. किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ x bar 1, x bar 2 अप टू x bar n. हमेशा ये ध्यान रखना कि हम x1 से x bar 1 में कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं. ठीक है. Then they can be related in the following way. A bar 1 equals to a1 del x1 upon del x bar 1 plus a2 del x2 upon del x1 plus up to an del xn upon del x1. अब इसको कैसे लिख सकते हैं? a bar 1 equals to a j del x j upon del x bar 1. Okay. Similarly, a bar 2 equals to a j del x j upon del x bar 2 up to n. तो a bar n equals to a j del x j upon del x bar n. For ith के लिए a bar I equals to a j del x j upon del x bar I. ओके. देखो यहाँ आई क्या है? सब स्क्रिप्ट में है, तो इसलिए ये आई नीचे है तो आई नीचे आएगा. ओके. और काउंटर वेरिएंट में क्या था कि आई क्या था? सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर था, तो इसलिए ये ऊपर ही रहा. ठीक है. और इसमें ये नीचे है तो ये नीचे रहेगा. Then ai क्या है? Are called the components of covariant vector of rank 1 or order 1. Okay.